गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आपके बीच में अपने कुछ विचारों को साझा करूं। तो आज संडे है, आज का दिन थोड़ा सा जो है रिलैक्स में मैं फील कर रहा हूं। तो थोड़ा सा आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आज की जो हमारी न्यू जनरेशन है क्या सोचती है और किस तरह से फ्यूचर में करना चाहती है। काश हम सभी उसको समझ पाते। हमारी आज की जो जनरेशन है, हमारे आज के जो बच्चे हैं, वो बहुत ही इफ़िशिएंट हैं। उनके अंदर इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा है, बट हमें ज़रूरत है तो उनकी इफ़िशियंसी को फाइंड आउट करने की, समझने की और उनके थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप में से बहुत सारे बच्चों के माँ बाप भी होंगे, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चे को के साथ बैठिए, समय बिताइए और कम से कम संडे के दिन, रविवार का दिन, संडे का दिन आप सभी के लिए, हमारे लिए भी जो है बहुत ही कंफर्टेबल होता है। तो आज के दिन हम अपने बच्चों के साथ कम से कम संडे या सैटरडे को टाइम मिलता है तो बच्चों के साथ समय बिताएं, उनके साथ अपने विचारों को शेयर करें और बच्चों के थॉट प्रोसेस को भी समझने का प्रयास करें। अगर हम तब बच्चों के थॉट प्रोसेस को समझ पाएंगे तो आसानी से उनके जो सपने हैं, जो ड्रीम हैं, उनको हम फिर फुलफ़िल करने में मदद कर पाएंगे। तो बहुत दिनों से मेरे विचार में ये बातें चल रही थी, क्यों ना आपके बीच में ये बातें मैं शेयर करूं। हो सकता है इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट निकल करके आए, क्योंकि मैं बच्चों के बीच में रहता हूं। मैं एज अ टीचर बच्चों के बीच में रहता हूं, बच्चों के थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करता हूं। तो आप भी बच्चों के थॉट प्रोसेस को समझिए, उनके साथ समय बिताइए और वो क्या करना चाहते हैं, उनके विचारों को, उनके ड्रीम को आप एक्सेप्ट करिए और उनसे पूछिए। उनकी थॉट प्रोसेस में आप इन्वॉल्व होइए, पूछिए कि किस तरह से वो अपने विज़न को आगे बढ़ाएंगे। उनका विज़न क्या है, ड्रीम क्या है, किस तरह का गोल है जो अचीव करना चाहते हैं और कैसे अचीव करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। होपफुल आप मेरे इस विचार से सहमत होंगे, एग्री होंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आज के दिन कम से कम जितना मैक्सिमम समय निकल सके आप निकालिए। मैं तो कहूँगा सिर्फ आज का ही दिन नहीं, जब भी आपको सुबह शाम समय मिलता है, जिस भी समय मिलता है, कम से कम 10-15 मिनट 20 मिनट बच्चों को समय दीजिए। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को समय ना दे पाते हों, बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस के चलते, बट ऐसा नहीं है। अगर हम रियली अपने बच्चे के प्रति सीरियस हैं, उनके भविष्य के प्रति गंभीर हैं और उनको ऊंचे उठना देखना चाहते हैं, तो समय निकल ही आएगा। उसमें कोई इफ वट नहीं होगा। तो बहुत सारे बच्चों के अंदर बहुत सारे टैलेंट जो है हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं। बट हमारा क्या मोटिव होता है, हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या जो हम चाहते हैं वही बने। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को अपनी चॉइस पर छोड़ देना चाहिए। बच्चों के भी अपनी कुछ सेलेक्टिव चॉइसेस होती हैं। अगर उनके साथ हम उनकी चॉइस के साथ में अपने विचारों को हम इम्पोज करेंगे, या तो उसको अगर हम हिंदी में कहें तो उनके अपने विचारों को हम उनके ऊपर थोपेंगे,
तो हमें नहीं लगता है कि उनकी ग्रोथ होगी या भविष्य में बच्चे जो है दूसरों की बनाए हुए रास्ते पर चलेंगे या आइडियोलॉजी पर चलेंगे तो सफल होंगे। हमें नहीं लगता है, क्योंकि जब मेरी जो हॉबी थी, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी हॉबी थी टीचिंग। और टीचिंग प्रोफेशन से हट करके जब मैंने अप्लाई किया अपने लाइफ में शुरुआती दिनों में, करियर के बिगनिंग में, तो मुझे बहुत ही ऑड फील हुआ, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो इसी तरह से मैं भी सोचता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है, वो कुछ यूनिक करना चाहती है। आप जिस बच्चे को बहुत बहुत ही आप ये समझते हो कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, उस बच्चे के अंदर एक यूनिक टैलेंट हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है, जो कि मैंने अपने जीवन काल में देखा है। ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में तो बहुत अच्छे नहीं थे, उनका स्कोर अच्छा नहीं था, परसेंटेज अच्छा नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने लाइफ में सक्सेस को गेन करके दिखाया। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे कि जो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, उन्होंने स्पोर्ट्स में अच्छा करके दिखाया। बहुत सारे ऐसे बच्चे देखने को मिले हमारी नज़रों के सामने, हमारी लाइफ में, कि कुछ बच्चे तो ऐसे थे कि उनके अंदर देखने में तो लग रहा था कोई टैलेंट नहीं है। जब मैंने उनको फाइंड आउट करने की कोशिश की तो लगा कि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट है बहुत बड़े आर्टिस्ट है। ऐसे ही एक स्टूडेंट हमारा, जिसको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो है उसको ले करके जो है परेशान रहता था कि कैसे सुधरेगा, और वो बच्चा आज जो है आप कहेंगे बहुत बड़ा मिरेकल हो रहा है, और गॉड करे कि वो जो उसका विज़न है, उसका जो ड्रीम है, वो फुलफिल हो। अभी वो लॉ भी कर रहा है और साथ में एनिमेशन भी कर रहा है, एनिमेशन में डिप्लोमा कर रहा है। और एक दिन मौका मिला, अचानक जो है उसने मुझे कॉल किया टीचर्स डे पर। तो मुझे सारी चीज़ें उसने अपनी क्रिएटिविटी को दिखाई, मुझे अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ। और इसी तरह से हमारे कई सारे स्टूडेंट्स जो शुरू में पढ़ने में अच्छे नहीं थे, उन्होंने अपने आप को अपडेट किया, और अपडेट करने के बाद इंजीनियरिंग के फील्ड में और मेडिकल लाइन में, इवन मेरा अभी रिसेंटली मुलाकात हुई थी मेरे एक स्टूडेंट से, वो प्रोफेसर हो गया है। तो ये सारी खुशियाँ आप सभी को भी मिलेंगी जैसे हमें मिल रही हैं। हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत एफिशिएंसी है, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप उनकी एफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करिए, उनके साथ समय बिताइए, और उनके थॉट प्रोसेस में आप इन्वॉल्व होइए, और उनके विज़न को, उनके ड्रीम को समझने का प्रयास करिए। आपसे आज के दिन बस यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो कि और किसी बच्चे को आप कम मत, उसको अंडर एस्टिमेट मत करिए, कम मत आंकिए, क्योंकि अगर आप अंडर एस्टिमेट करते हैं तो अदर्स भी अंडर एस्टिमेट करेंगे, और वो उसका जो हिडन टैलेंट है वो निखर करके सामने नहीं आएगा। तो बस आज के दिन बस इतना ही। आई होप आप लोग मेरे विचारों से सहमत होंगे, और अपने बच्चों के साथ आने वाले जो भविष्य के जो निर्माता हैं उनके साथ आप समय बिताएंगे, और उनकी फर्दर स्टडी में, फर्दर विजन में, फर्दर गोल में आप हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच।